एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं वॉइस सीरीज़ का ये 6th वीडियो, जो कि लास्ट वीडियो होगा इसके रूल्स एंड रेगुलेशन से। वैसे तो पिछला भी था, बट ये स्ट्रक्चर बेस्ड है। और इसके बाद एक और आएगा जिसमें कि आपको जो है वो मैं बताऊँगा, वो प्रैक्टिस का वीडियो होगा, जितना भी अभी तक आपने सीखा है। बट इसमें हम स्ट्रक्चर बेस्ड है। एक बात मैं फिर कहना चाहूँगा इस वीडियो को शुरू करने से पहले कि ये वीडियो तभी समझ में आएगा जब आपने इस सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो देखा होगा, यानी एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के जो 6 बेसिक स्टेप्स मैंने बताया हो, क्योंकि उससे आपका सारा बेस क्लियर हो जाएगा, फिर आपको सारे समझ में आएंगे, अन्यथा थोड़ी प्रॉब्लम होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है एक्टिव टू पैसिव वॉइस ऑफ स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंसेज। स्ट्रक्चर पे हैं ये, सामान्य रूल्स पे नहीं है। तो स्ट्रक्चर बेस्ड एक्टिव टू पैसिव, सबसे पहला हमारा है स्ट्रक्चर 1। और क्या कहता है स्ट्रक्चर 1, जरा देखेंगे कि यदि सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, और उसमें नाउन प्रोनाउन हो खास करके, है ना, जो कि ऑब्जेक्टिव केस में, और फिर वर्ब 1 हो। वर्ब 1 का मतलब हो गया इन्फिनेटिव विदाउट टू, है ना, यानी V1 तो हो लेकिन उसके पहले टू नहीं हो, तो उसको हम कैसे बनाएंगे? तो उसका पैसिव हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस पैसिव प्लस प्रीपोजिशन टू प्लस V1 प्लस बाई प्लस एजेंट। सबसे पहले हो सकता है इस पर आपको नहीं समझ में आया होगा, एक दो बातें बता दें। सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसमें हम पहले ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखिए ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा आई ईट अ मैंगो, ठीक है, एक सेंटेंस है, इसमें ऑब्जेक्ट पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए रूल है कि सबसे पहले हम प्रिंसिपल वर्ब को पहचानेंगे। प्रिंसिपल वर्ब क्या है? ईट है। और उससे दो चीज़ों से क्वेश्चन करेंगे, एक व्हाट से या फिर हुम से। यदि व्हाट से क्वेश्चन करेंगे और जो आंसर आएगा वो एक्चुअली डायरेक्ट इन ऑब्जेक्ट होगा, और हुम से जो क्वेश्चन करेंगे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे ईट व्हाट अ मैंगो, ये आपको क्या हुआ? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हमेशा वस्तुओं का बोध होता है, जैसे कि मैंगो हुआ, अ मैंगो हुआ। और हुम, जैसे कि आई गेव हिम अ पेन, तो गेव क्या, जैसे एक एग्जांपल दोबारा लेते हैं हम लोग कि आई गेव हिम अ पेन। अब इसमें है कि यहाँ पर प्रिंसिपल वर्ब कौन सा हुआ? तो गेव। गेव दिया, क्या दिया? व्हाट दिया, तो अ पेन दिया। हुम, किसको दिया, किन्हें दिया, है ना। हुम मीन्स किन्हें, किसको, है ना, किसे। तो हिम को, तो यही ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये डायरेक्ट, ए पेन जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, खैर यहाँ उससे ज़्यादा लेना देना नहीं है हमें, हाँ, बट इसमें यह है कि वही इनडायरेक्ट ही होंगे, यानी पर्सन का ही बोध होगा इससे। तो एग्जाम्पल से हम क्लियर देख लेते हैं। आई सॉ राम प्ले। देखिए यहाँ दो दो वर्ब है, ये वर्ब जो है इन्फिनेटिव विदाउट टू है, और ये तो अपना प्रिंसिपल वर्ब सो है। तो हमें क्या करना है, जैसा हमने देखा था सब्जेक्ट वर्ब यदि रहे, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहे, फिर V1 रहे, तो हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले लेना है। यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? राम है। कैसे पता चला? तो आई सॉ, मैंने देखा। हुम, किसको देखा? तो राम को देखा, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, तो राम हमने पहले रख लिया। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ? पैसिव वर्ब। देखिए वर्ब नहीं लिखा हुआ है, यानी जैसे कि यदि यहाँ पर V2 है, एक बार इसको गौर करेंगे, यदि ये V2 है तो V2 के लिए मैंने 6 बेसिक स्टेप्स वाले वीडियो में बताया हुआ है, वो सिंपल पास्ट होगा। और जब वो सिंपल पास्ट होगा तो हमें उसका वाज वर्ब के साथ V3 लगाना पड़ता है। तो वही हो गया, राम वाज सीन, वाज के साथ V3 लगाया। और ये जो प्ले था इसको टू प्ले कर देना है, 2 + V1 कर देना है। ये कंपटीशन वगैरह में खास करके पूछा जाता है आपको। तो ये, और सवाल ये है कि हमें जब हम वॉइस सीखते हैं तो हमें सभी प्रकार के वॉइस आने चाहिए, इसलिए ये ज़रूरी है, अन्यथा तो आपका फर्स्ट वीडियो ही काफ़ी था। फिर इसी प्रकार से दे मेड मी लाफ, वही वाला बात है। क्या हो गया? तो मी, हाँ, मी का यहाँ सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा। मी इधर आता है तो आई इधर जाता है तो मी। राम इधर भी राम रहेगा, स्टार्टिंग में भी आएगा तो भी राम, तो मी का आई हो गया। फिर मेड का क्या हो गया? वॉज मेड। और फिर लाफ का टू लाफ। तो ईजी है। इस प्रकार से आपको खास करके ये जो करेंट ग्रामर है, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर, जो कि R.K. सिन्हा लिखते हैं, उसमें आपको ऐसे वाले मिल जाएंगे। अब आ जाइए हम लोग सेकेंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सेकेंड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर 2 में कहता है एक्टिव में सब्जेक्ट हो, फिर वर्ब हो, फिर ऑब्जेक्ट हो, फिर कॉम्प्लीमेंट हो। तो कैसे बनाएंगे? ऑब्जेक्ट को हमेशा हम पहले लाते भी हैं, हाँ, नॉमिनेटिव केस में होगा। नॉमिनेटिव केस फिर से मैं एक बार नहीं हो तो क्लियर तो मैं बता दूं, ये जो आई है
ये क्या हो जाएगा, तो आई हमेशा आपको ये नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस कहते हैं, और ये इसी का जो मी होता है इसको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। और यदि मी रहेगा तो यहाँ नॉमिनेटिव केस में आई ले आएंगे। फिर पैसिव वर्ब आप समझ ही गए उसी प्रकार से, यानी जिस टेंस का है, सिंपल पास्ट है तो वाज वर्ब के साथ भीतरी, यदि परफेक्ट टेंसेज है तो हैव हैज के साथ बीन लगाना है, तो उसी प्रकार जो भी जिस टेंस का हो उस प्रकार से। तो करना क्या है, तो यहाँ पर वैसे थोड़ा सा डिटेल भी बताया गया है कि अर्थात कुछ सेंटेंसेज में ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तथा ऑब्जेक्ट के बाद एक कॉम्प्लीमेंट रहता है। कॉम्प्लीमेंट उस सेंटेंस को पूरा करने के लिए जो 1 या 2 या 10 वर्ड आ जाए वो सब। ऐसे वर्ब को पैसिव में बदलते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है तथा कॉम्प्लीमेंट को वर्ब के बाद रखा जाता है। ठीक है, ऐसे वाक्यों में प्रायः बाई प्लस एजेंट नहीं लगता, यानी सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं लगता है। वो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आप जानते ही होंगे 6 बेसिक स्टेप से। चलिए, एक्टिव में वी मेड हिम चेयरमैन, क्या हुआ, तो हम ऑब्जेक्ट पहले ले आएंगे। क्या, वी आप जानते हैं सब्जेक्ट है, ये प्रिंसिपल वर्ब है, और ये हुम से ऑब्जेक्ट आएगा तो यही हो गया। पैसिव वॉइस मेड है, V2 है तो वाज के साथ V3 लगाया, और जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है वो रख दिया। फिर से ये स्ट्रक्चर पे देखिए, ऑब्जेक्ट को रखा हमने, पैसिव वर्ब कर दिया वाज मेड, और फिर जो कॉम्प्लीमेंट था हमारा ये चेयरमैन या जो भी, तो उसको रहने दिए, सिंपल। इसका भी एक और एग्जाम्पल है, जैसा कि पिछले का 2 एग्जाम्पल था। दे मेड हिम किंग, क्या हो गया, तो हिम का यहाँ ही हो गया, फिर पैसिव वर्ब हो गया वाज मेड, और किंग का किंग ही रहा। बस उसमें वर्ब रहता था तो 2 + V1 कर देते थे, यहाँ कोई ऐसा नाउन रहेगा, सेम टू सेम रहने देंगे। हाँ, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि ऐसे एक्टिव वॉइस के वाक्यों में मेन वर्ब के रूप में प्रायः मेड, फाउंड, सीन या सॉ, जो भी है, पॉइंटेड, इलेक्टेड, सेलेक्टेड, है ना, क्राउड, ये सब शब्द जरूर होंगे। ठीक है, अब यहाँ आप देख रहे होंगे लिखा हुआ थोड़ा आगे। ऐसा क्यों है भैया थोड़ा आगे, तो ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा आगे की बाकी रूल्स तो बताए होंगे, लेकिन उसमें के उसकी एक बात रह गई थी, तो इसको थोड़ा आगे में आ गया। लेट का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है। मेन वर्ब के रूप में इसका अर्थ अलाउ या अनुमति देना होता है। लेट के बाद पैसिव में टू का प्रयोग नहीं होता है, जैसे सी लेट मी गो, न कि सी लेट मी टू गो। तो यदि इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मी का आई हो गया, वॉज हो गया, लेट का भी 3 लेट ही रहेगा, और गो का गो ही रहेगा, यहाँ पर टू गो नहीं लगेगा। अन्यथा पीछे आपने देखा था कि ऐसा वाला जब रहे तो गो था तो टू गो पैसिव में कर दिए थे। जैसे कि यहाँ पर यदि हम ऐसे कर दे तो आप देख रहे हैं यहाँ क्रॉस का चिन्ह है, यानी गलत हो जाएगा, और ये सही का चिन्ह है, आई वॉज लेट गो, सही होगा। ये लेट वाले के लिए है, तो ऊपर जो 2 आपने देखा उसी से रिलेटेड है। अब आ जाइए, यदि एक्टिव सेंटेंस यानी सब्जेक्ट प्लस बिलीव हो या फाइंड हो, क्लेम हो, कंसीडर हो, नो हो, रिपोर्ट हो, से हो, थिंक हो, और इसके अलावा दैट प्लस क्लॉज हो, देखेंगे हम लोग स्ट्रक्चर में, तो क्या स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो पैसिव वॉइस नीचे दिए गए स्टेप्स के आधार पर बदला जा सकता है। क्या है जरा देखते हैं। तो सबसे पहले ऐसा स्टेप क्या है, दैट के बाद प्रयुक्त क्लॉज के सब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट बना देंगे। जैसे चलिए पहले इसको बेटर होगा एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल में एक्टिव में आप देखिए लिखा हुआ है वी बिलीव दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑनेस्ट, तो दैट के बाद एक क्लॉज है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है ना, और इधर सब्जेक्ट प्लस वर्ब है। तो हमें क्या करना है, दैट के बाद वाला यहाँ देखिए, अब वापस ऊपर आ जाइए, क्या कह रहा है इसमें कि दैट के बाद प्रयुक्त क्लॉज के सब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट, यानी इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, दैट के बाद द सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, बस इसी को हमने शुरू में रख लिया, द सेंट्रल गवर्नमेंट। बाद में क्या कह रहा है, स्टेप 2 में ऊपर देखेंगे उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, तो उसके साथ ईज होगा। उपयुक्त का मतलब है कि यदि ये प्लूरल होता, भले ही यहाँ ईज है, प्लूरल होता तो एक चीज़ मैं अपने वीडियोज़ में बताता रहता हूँ, कहीं पर आपको ईज नज़र आ जाए, है ना, तो आप ऐसा नहीं है कि ईज ही करेंगे, तो ईज रहे तो बिना कुछ पूछे जो उचित होगा वहाँ पर सब्जेक्ट देकर ईजे मार लगा देंगे। यही नहीं, मैं ये भी कहता हूँ कि यदि कहीं पर आपको वाज नज़र आ जाए तो बिना कुछ सोचे समझे, यदि वहाँ पर वो उसके पर्सन वगैरह को देख करके वर की ज़रूरत हो तो वर लगा देंगे। ये 2 हो गया। तीसरा और होता है, यदि आपको हैव नज़र आ जाए तो हैव हैज में से कोई एक लगा देंगे जो वहाँ पर उचित है। एक और होता है, और वो होता है शैल, यदि नज़र आ जाए तो बिना कुछ पूछे समझे, यदि पर्सन के हिसाब से विल लगने वाला हो तो लगे। ये 4 में पूछना नहीं है, इसलिए उचित शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक मिनट, ये थोड़ा सा चलिए, तो यहाँ पर उचित का इसलिए कि ईज है तो ईज, तो ये सब्जेक्ट हमने दैट के बाद वाले का लगा लिया, ईज लगा दिया,
स्टेप 3 क्या कहता है, ये जो बिलीव रहे, फाइंड रहे, क्लेम रहे, कंसीडर रहे, नो रहे, रिपोर्ट रहे, से रहे, थिंक इटीसी का V3 लिख देंगे। ये अपने आप बिलीव यदि यहाँ पर है तो हमें बिलीव्ड कर देना है, और फिर क्या करना है, तो इन्फिनिटिव जो है विथ टू को जो है वो टू बी प्लस नाउन या ऑब्जेक्टिव कर देना है ना, टू बी, और बस जो है सो जो था ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, यदि नाउन होता तो ना। हो गया, क्लियर हो गया। फिर से एक बार समझ लिया हम लोग, नहीं हो तो स्टेप 1 के हिसाब से क्या करना है, दैट के बाद जो क्लॉज है उसके सब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट बना लेंगे। यहाँ देखिए ये दैट है, इसके बाद द सेंट्रल गवर्नमेंट है, या चलिए दूसरे में भी ले लेते हैं कि दैट है, उसके बाद क्या है, द टीचर्स है। उसको हमें क्या करना है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने सब्जेक्ट बना लिया, यहाँ पर भी दैट के बाद द टीचर्स है, उसको हमने यहाँ पर सब्जेक्ट बना लिया। फिर से स्टेप 2 क्या कह रहा है ऊपर देखिए, तो उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब यहाँ इज लगा दिए, यहाँ पर भले ही जो है क्या है वर है तो वर लगा दिए, यदि सिंगुलर होता तो वाज लगा देते। फिर स्टेप 3 क्या कह रहा है, ये जो भी बिलीव, फाइंड, क्लेम, कंसीडर या इस प्रकार का जो वर्ब है उसका V3 कर देंगे। तो यहाँ पर जो है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ तो ऑलरेडी फेल्ट था ही पास, तो ये V3 भी जो है यहाँ V2 था, यहाँ V3 में ही फेल्ट है, और यहाँ पर आपने देखा कि जो भी है बिलीव था तो बिलीव्ड हो गया, इसका V3 ही लिखेंगे। और उसके बाद क्या करना है, टू बी कर देना है, टू बी कर देना, और इसके बाद जो ऑनेस्ट, लेबोरियस है उसको रहने देंगे। सो सिंपल, समझ गए। ये करेंट ग्रामर में आपको है, ऑक्सफोर्ड करेंट ग्रामर में है, और जिसका वीडियो बहुत जल्द हमारे GT गुरुजी चैनल पर अपलोड होने वाला है। जूनियर ग्रामर के तो मैं अपलोड कर ही रहा हूँ, उसका प्रैक्टिस आपने कर लिया होगा वॉइस के और एक्सरसाइज से। इसी प्रकार का आपको इसका भी मिल जाएगा बहुत जल्द। चलिए, तो अब फिर एक और एग्जांपल लेता है, पीपुल नो दैट सम, है ना, पीपुल नो दैट सम गर्ल्स ग्रो वाइज अर्ली। फिर वही बात है, वही बात, दैट के बाद सम गर्ल्स है उसको हमने यहाँ लगा दिया, फिर जो उचित वर्ब है यानी आर लगा लिया, फिर जो नो वगैरह है उसका V3 कर दिया, फिर 2 + B1 कर लिया यानी टू ग्रो हो गया, है ना। सम गर्ल्स आर नोन टू ग्रो वाइज अर्ली। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो है नोन टू ग्रो, हाँ एक मिनट, टू ग्रो यहाँ पर रह गया, क्यों हुआ, तो एक चीज़ गौर करेंगे, वहाँ पर टू भी था क्योंकि नाउन एडजेक्टिव था तब, है ना, लेकिन यहाँ पर वर्ब है तो आपको 2 + B1 कर देना है। जब नाउन एडजेक्टिव रहे, ये मैंने उसमें लिखना मिस कर दिया है, क्या कि यहाँ पर केवल जो है वो आपको उसमें रहे नाउन और ये रहे तो टू बी लगाएंगे, 2 + B लगाएंगे, और यदि वर्ब रहे तो 2 + वही वर्ब हम लिख देंगे, जैसे टू ग्रो कर दिए यहाँ पर। चलिए, इसी प्रकार से आपका अगला है, देखेंगे, एवरीवन थिंक्स दैट द एजुकेशनल सिस्टम इज़ बैड। अब यहाँ पर बैड आपको वर्ब नहीं है, इसलिए यहाँ पर बी लगेगा, द एजुकेशनल सिस्टम इज़ थॉट टू बी बैड। फिर यहाँ एक ही वैसा था, द स्टूडेंट्स कंसिडर दैट द टीचर्स आर वाइज, क्या हो जाएगा, द टीचर्स आर कंसिडर्ड टू बी वाइज, क्योंकि वाइज भी एडजेक्टिव नाउन है, यहाँ स्ट्रक्चर में मैंने दिया हुआ है ना। एक बार फिर से आप चाहें तो इसको देख लें, है ना, यहाँ पर स्ट्रक्चर में है कि टू बी प्लस नाउन कहाँ और ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ मिस हो गया कि यदि वर्ब रहे तो आपको 2 + B1 कर देंगे। चलिए, अब आ जाते हैं ऊपर के, एक और बात है कि ऊपर जितने भी आपने पढ़े हैं उन वाक्यों का पैसिव इस प्रकार भी बनाया जा सकता है, इट + हेल्पिंग वर्ब + V3 + दैट + क्लॉज, ऐसे भी, जैसे ऊपर में था द सेंट्रल गवर्नमेंट इज, है ना, तो उसकी जगह में इट इज़ बिलीव्ड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑनेस्ट। जबकि क्वेश्चन क्या था, आप देखिए, वी बिलीव, है ना, तो वी बिलीव करके जो था यहाँ पर, वी बिलीव दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑनेस्ट, तो यहाँ पर हमें क्या जोड़ देना है, इट इज़, है ना, और ये जो वर्ब है इसका उसको कर देंगे बिलीव्ड, इट इज़ बिलीव्ड, अब बस सेम टू सेम दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑनेस्ट। यही बात यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये भी है ना, इट इज़ बिलीव्ड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑनेस्ट, इट वाज फेल्ट दैट द टीचर्स वर लेबोरियस, इट इज़ नोन दैट सम गर्ल्स ग्रो वाइज अर्ली, इट इज़ थॉट दैट द एजुकेशनल सिस्टम इज़ बैड, इट इज़ कंसिडर्ड दैट द टीचर्स आर वाइज। तो मतलब इस तरह से भी इट इज़ बिलीव्ड, इट इज़ जो भी वर्ब है, मतलब इट इज़ के बाद क्या करना है, आपने उसमें ये देखा कि इट के बाद जो भी रहेगा, है ना, तो वो यदि वर्ब बिलीव्ड है तो बिलीव्ड, फेल्ट, नोन, थॉट, कंसिडर्ड, ये हो जाएगा। अब आ जाइए, अब आगे कुछ यहाँ पर कह रहा है कि अब आगे कुछ वर्कड आउट एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं जिन्हें देख ले, इनमें से ज़्यादातर के पैसिव बनाने के रूल्स ऊपर दे दिए गए हैं, बाकी प्रैक्टिकली ये पूछे नहीं जाते, ये भी है। वहाँ पर जो हमने कहा दे से दैट ही इज ए स्पाई, तो ही इज सेड टू बी ए स्पाई, है ना, वो फर्स्ट वाले रूल से, दे सेड दैट ही वाज ए स्पाई, he was said to be a spy, they say that he was a spy, तो he is said to have been a spy,
पीपल बिलीव दैट ही हैज़ मच वेल्थ, इट इज़ बिलीव्ड, ही इज़ बिलीव्ड, या वही इट इज़ बिलीव्ड करके भी टू हैव मच वेल्थ। तो इनको आप आराम आराम से देखते जाए, चाहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट्स ले करके भी रख सकते हैं। मैं इसको थोड़ी थोड़ी देर के लिए रोक देता हूँ। 9 तक आपका आ गया होगा, 9 तक, यहाँ तक का। चलिए अब उसके बाद 10 से चलते हैं, कहाँ तक है। चलिए 10 से 17 आपको अब दिख रहा होगा। यहाँ पर थोड़ा सा पीके मंत्र आ रहा होगा, तो उसमें जो है आपको 15 तक तो निश्चित रूप से यहाँ तक तो दिख ही रहा है। चलिए ऊपर 15 से लेकर के आपका जो 20 है लास्ट, वहाँ तक हम चलते हैं, इसमें दिख जाएगा, यही लास्ट है 15 से 20। चलिए ये पीके मंत्र थोड़ा सा आ रहा है, चलिए अब क्लियर दिख रहा है। यहाँ पर 20 तक का हो गया ये। इन सबको देख ले और किसी प्रकार की कन्फ्यूज़न हो तो हमें कमेंट करें। तो उसके बाद अब आ जाइए, एक थोड़ा सा और रह गया है, और ये कह रहा है अगला स्ट्रक्चर कि यदि एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस दैट प्लस क्लॉज के स्ट्रक्चर पर आधारित हो तथा दैट के बाद प्रयुक्त क्लॉज में वर्ब पैसिव वॉइस मुहाव ऑलरेडी, तो पैसिव वॉइस में नीचे दिए गए स्टेप्स के आधार पर नहीं समझे। जैसे स्टेप 1 प्रयुक्त सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ सी वांट्स दैट शी शुड बी रिस्पेक्टेड, शुड बी रिस्पेक्टेड ये तो पैसिव टाइप का वर्ब है, तो इसका कैसे बनाएंगे, हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि पहले प्रयुक्त सब्जेक्ट वर्ब को रहने देंगे, तो सी वांट्स है यहाँ, तो सी वांट्स रहने दिए। स्टेप 2 क्या करा है, दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब को हटा देंगे। यहाँ जो दैट था प्लस सब्जेक्ट यानी सी था, फिर जो है वर्ब था है ना शुड बी, वो हटा देंगे और क्या करेंगे उसकी जगह, तो टू बी के साथ उस वर्ब का भी 3 रहने देंगे, टू बी रिस्पेक्टेड। देखिए एकदम ईजी हो गया। फिर से अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे सी लाइक्स दैट शी शुड नॉट बी इंसल्टेड, क्या करना है हमें, है ना, सीता था, सीता लाइक्स, है ना, और नॉट है तो नॉट वैसे रखेंगे। और बाकी ये जो है पूरा दैट हटा दिए, सब्जेक्ट हटा दिए, वर्ब्स हटा दिए, है ना, शुड और वी हटा दिए, बस सीधे नॉट टू बी इंसल्टेड, नॉट था तो वो रहने देंगे। द हेडमैन वांट्स दैट ही शुड बी रिगार्डेड इन द विलेज, क्या होगा, द हेडमैन वांट्स, और दैट हटा दिए, ही हटा दिए, शुड हटा दिए, बी हटा दिए, है ना, सब्जेक्ट वर्ब भी हटा दिए, और रिगार्डेड इन द विलेज टू बी लगा दिए इसकी जगह। ठीक है, तो ये बहुत प्रकार के हैं ऐसे कि आपको निपुण होने के लिए, आपको एक्सपर्ट होने के लिए वॉइस में ये सब चीज़ें आनी चाहिए। कहीं आप यदि टीचिंग वगैरह के लिए जाते हैं तो ऐसे पूछे जाते हैं। अगला है यदि एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंजंक्शन यानी एंड खास करो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स के स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो पैसिव वॉइस इस प्रकार से बदला जा सकता है। देखिएगा, द पुलिस अरेस्टेड द टेररिस्ट एंड सेंट हिम टू जेल, मतलब एंड करके भी है, डबल वाला है, बहुत कम लोगों को आता है। क्या हो जाएगा, द टेररिस्ट, नॉर्मल पहले देखिए यहाँ से यहाँ तक आप बना लीजिए, द पुलिस अरेस्टेड द टेररिस्ट, ये आपको पता होगा 6 बेसिक स्टेप से मैंने बताया, द टेररिस्ट हो जाएगा। ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसलिए वाज वर्ड लगेगा, क्योंकि सिंपल पास्ट है, वाज लगा लिया, फिर V3 अरेस्टेड लगा दिया, बाय द पुलिस की ज़रूरत होती नहीं है। अब क्या करना, एंड के बाद क्या उसी टेंस का चीज़ है, तो चाहे तो आप ही वाज भी लिख सकते हैं, नहीं तो सीधे जो है सो एंड सेंट टू जेल, हिम का तो यहाँ पर जो है सो वो हट गया, ही को यहाँ पर दे सकते हैं, यानी ये चोर के लिए है। आगे बढ़ेंगे, फिर इसी प्रकार का इसका सेकेंड है, द रॉबर्स लूटेड द बैंक एंड टुक अवे 5 लाख रुपीज़, फिर वही द बैंक वाज लूटेड, यहाँ से यहाँ तक का जो है जो हम पैसिव बना लेंगे, और एंड के बाद वाला जो है 5 लाख है ना रुपीज़ वाज टेकन, सिंपल वे में। और इसी प्रकार से आपका बस ये लास्ट है बट नॉट लिस्ट, मिस्टर कुमार रॉट द बुक एंड पब्लिश्ड इट, द बुक वाज रिटन एंड पब्लिश्ड बाय मिस्टर ये कुमार। तो ये ऑब्जेक्ट, अच्छा यहाँ पर आपने देखा ना, एक चीज़ देखिए, यहाँ एक चीज़ गौर करना है आपको, जो बेसिक स्टेप में यहाँ मिस्टर कुमार तो ऑब्जेक्ट था तो बाई प्लस लगाए, बट यहाँ पर रॉबर्स बाई रॉबर्स लगता नहीं, बाई पुलिस लगता नहीं, इसलिए यहाँ के बाद और यहाँ के बाद ये चीज़ें नहीं थी, ये ध्यान में रखेंगे, या यहाँ के बाद। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये आपको एक यूनिक लगा होगा और ये जानना चाहिए, तभी आपको जो है वो परफेक्शन मिलेगी। अब अगला पार्ट आपको बता दें, लास्ट पार्ट होगा हमारा सेट प्रैक्टिस का, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, पार्ट 7 एक्टिव टू पैसिव सेट प्रैक्टिस। तो उसमें सेट प्रैक्टिस में आपको सभी प्रकार के जो हैं, हाँ उसमें ये स्ट्रक्चर बेस्ड को छोड़ करके मैं सभी प्रकार का दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये यूज़फुल रहा होगा। एक और उसमें मैं बता दूँ जिसको कि मैंने इसमें लिखा नहीं है लेकिन आपको जानना चाहिए, बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपके सेट प्रैक्टिस में भी आएगा, द रोज स्मेल्स स्वीट, इसका क्या होगा,
स्मेल्स स्वीट, इसका पैसिव क्या होगा? तो ये बहुत कम लोगों को पता होती है और अक्सर पूछा जाता है। मैं भी जब फर्स्ट टाइम स्कूल में गया था तो मुझसे भी पूछा गया था इनडायरेक्टली, और भी 2 बार लोग पूछा गया। तो बहुत ही सिंपल है, इसका कोई विशेष फंडा नहीं है। ये हो जाएगा द रोज इज स्वीट वेन स्मेल्ट। अब कहेंगे कि सर ये क्या, हाँ यही होगा। और ये मैं बता दूं, यहाँ तो एक है हमारे, उसमें ये 3 हैं। मैं स्ट्रक्चर वाले में इसको दे दूंगा। जैसे ये सेंस ऑर्गन्स जो हमारे हैं 5, उसी पर बेस्ड है। एक सिर्फ जो है वो हियर वाला उसमें नहीं चलता है, टच वाला सॉरी, और बाकी चारों पर बनता है। जैसे मिल्क लुक्स वाइट, सुनेंगे ध्यान से, मिल्क लुक्स वाइट क्या हो जाएगा? मिल्क इज वाइट व्हेन इट इज़ लुक्ड या सीन। ठीक है, इस प्रकार से जो है और भी होते हैं, तो वो हम लोग उसमें बात करेंगे। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे इसी प्रकार के वीडियोस जब बने तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक भी कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।